अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन। कभी किसी जगह किसी महफिल में किसी ने आपकी इंसल्ट की है और जब आपकी इंसल्ट हो तो उस वक्त आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार ये कौन है, इसकी क्या औकात कि मेरी जो है ना इंसल्ट करे, मुझे बेइज्जत करे। और आपको फिर गुस्सा आने लगता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। वो इसलिए कि आपको नहीं पता कि जब कोई इस तरह की हरकत करे तो इसको किस तरह से डील करते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। आपको एक ही तरीका आता है कि किसी ने इंसल्ट की और उसको जो है ना, अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आप गुस्सा करके ना उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक बात माइंड में रखें, जब भी कोई शख्स आपकी इंसल्ट करता है वो इसलिए कर रहा होता है कि क्योंकि उसके अंदर खुद बहुत सारी कमज़ोरियां होती हैं। वो आपकी इंसल्ट करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो इतना नेगेटिव इंसान होता है कि अपनी कमज़ोरियां दूर करने के बजाय, अपनी खामियां दूर करने के बजाय ना, वो आपको नीचा दिखाकर, आपको नीचा गिरा के, आपको नीचे गिरा कर ना वो आपको मज़े लेता है। ठीक है, वो आपको तकलीफ में देख कर जो है ना उसे मज़ा आता है। और अक्सर इंसल्ट करने वालों को आपकी कामयाबियों से, जो है ना आपकी चीज़ों से जेलसी होती है, तो वो आपकी इंसल्ट करके ना आपको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। वो जो है ना खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, ये इस तरह के लोग ना हमारी सोसाइटी में आगे पीछे कहीं ना कहीं हमें मिलते रहेंगे। असल बात ये नहीं कि हम इनको इग्नोर कैसे करें, इनसे बचे कैसे। कमाल की बात तो ये है कि अगर सामने आ जाए तो इनको हैंडल कैसे करें, इनका मुकाबला कैसे किया जाए। हमें एक ही तरीका आता है कि हम जब कोई हमारी इंसल्ट करे तो हम गुस्से से ना रिएक्ट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुस्सा बहुत ही एक वीक रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप जब गुस्सा कर रहे होते हैं तो उसका मकसद पूरा हो गया होता है कि उसने आपको गुस्सा दिलाना था, आपका मूड खराब करना होता है, आपका दिन बर्बाद करना होता है। तो आप जब गुस्सा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसका वो मकसद पूरा कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ दो तीन स्टेप बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है। तो इंसल्ट पर किस तरह से रिस्पॉन्स देना चाहिए, किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, वो आपको आ जाएगा। सबसे पहला तरीका ये कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना उसको अप्लाई किया करें। मिसाल के तौर पर, कोई आकर, आप कहीं खड़े हैं और कोई आकर आपसे कहता है कि आपका मोबाइल यार चेंज कर लो, आपका मोबाइल ठीक नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आपको गुस्सा आ जाता है। आप गुस्से में क्या जवाब देते हैं? तुम्हें क्या, करूं नहीं करूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी। ये एक गलत जवाब है। अच्छा जवाब क्या है? अच्छा जवाब ये है कि भाई जब आप गिफ्ट करेंगे तो मैं चेंज कर लूंगा। तो इससे उसका जो वो तंज है, वो जो आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है, उसमें जो है ना कमी आ जाएगी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आप किसी पार्टी में खड़े हैं कहीं भी, और कोई आकर आपकी इंसल्ट कर रहा है कि भाई तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेकअप किस तरह से किया जाता है। तो अब आप गुस्सा खाएंगे कि वही वाली बात होगी कि अपना मुंह बंद करो और बकवास बंद करो, या गुस्सा खा के आप कुछ भी बोलेंगे। लेकिन अच्छा जवाब, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा तो आप उसको जवाब देंगे, यार तुम जल्दी से ना ड्रेसिंग सेंस और मेकअप का जो भी सेंस है वो सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, इंसल्ट को हैंडल करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर तो आपको फर्स्ट तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप दूसरा तरीका अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये कि आप अपना खुद मजाक बना लिया करें। मिसाल के तौर पर वही पहली एग्जांपल, कोई आकर आपसे कहता है कि यार ये मोबाइल इतना पुराना है, इसको चेंज कर दो। तो आप कहें, हाँ यार मैं भी बाबा आदम का के ज़माने का ना ये मोबाइल लेकर आज तक घूम रहा हूँ, कौन लेके ना इस तरह का मोबाइल घूमता है। या आकर किसी महफिल में कोई आपसे कहता है कि भाई ड्रेसिंग सेंस अपनी ठीक कर लो। या अगर आप लड़की हैं तो आपसे कहेंगे कि अब मेकअप का सेंस ही नहीं है आपको। तो आप कहेंगे हाँ यार सही कह रहे हो, अब हमने जो लंडे से कपड़े लिए हुए हैं तो इसी तरह हम दिखेंगे। हमने कौन सा जो है ना किसी डिज़ाइनर का सूट खरीदा हुआ है जो हम अच्छे दिखें। तो आप खुद मजाक बनाएंगे तो उसकी की हुई बात का असर कम हो जाएगा। इंसल्ट को हैंडल करने का तीसरा तरीका यह कि आप इग्नोर करना सीख लें कि इग्नोर कैसे किया जाता है। जब भी कहीं कोई आपकी इंसल्ट करे तो आप ऐसे इग्नोर करें जैसे आपने सुना ही नहीं। ठीक है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जगह छोड़ दें, वहां से चले जाएं।
तो इंसल्ट करने वाला उसे खुद पर गुस्सा आना शुरू होगा, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाने आया था, वो आपका मूड ख़राब करने आया था, वो आपका दिन ख़राब करने आया था, लेकिन आपने सुनी अनसुनी कर दी और आप वहाँ से चले गए। तो अब जो आया था तो उसे खुद पर गुस्सा आना शुरू होगा कि यार ये बंदा मेरे हाथ में क्यों नहीं आया, मैंने ना गलत बात कर दी, मैं ये बोलता तो ठीक था, मैं इस तरह से बोलता तो इसकी अच्छी इंसल्ट होती। तो वो खुद पर गुस्सा खाना शुरू कर देगा। और इंसल्ट को हैंडल करने की चौथी टिप एडवाइस ये है, जब भी किसी महफिल किसी जगह आपकी इंसल्ट हो, नॉर्मली हम इंसान हैं तो हमें बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं, हमारा मूड ख़राब होता है, हम पर असर होता है। तो आपने जैसे ही आपकी कहीं इंसल्ट हो गई तो आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे जो आपको अच्छे लगें, जिनसे आपकी एनर्जी बूस्ट हो, आपका दिन अच्छा हो। कुछ भी कर लें जो आपको पसंद है, मूवी देख लें, गाने सुन लें, कहीं आउटिंग पे चले जाएं, कहीं दोस्तों के साथ चले जाएं, कहीं बाहर जाके कोई खाना खा लें। जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जिससे आपको अच्छा फील होता है, वो काम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो आप फीलिंग उस बंदे ने आपके जहन में जो गंदगी डाली, आप वही आपके जहन में होगा, तो वो आपको तकलीफ देता रहेगा, परेशान करता रहेगा, आपका दिन खराब करेगा, आपका मूड खराब करेगा। तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन से वो काम करने हैं जिनसे मूड अच्छा होता है, तबीयत अच्छी होती है। तो आपने अपने मूड को स्विंग करना है, उसे बदलना है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आया। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। शेयर करें उनके साथ, जब उनकी इंसल्ट होती है या कोई उनकी इंसल्ट करता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हैंडल कैसे करना है, और उनके पास वही एक सदियों पुराना तरीका है कि वो गुस्सा खाना शुरू हो जाते हैं। उनसे शेयर करें कि आप ये 2-4 काम कर लें तो आप इंसल्ट को हैंडल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।